रामायण ये सिर्फ एक महाकाव्य या एक पुरानी कहानी नहीं है। असल में ये तो मानव चरित्र को समझने के लिए एक टाइमलेस गाइड है। ये हमें सिखाती है कि हमारी पसंद, हमारे चुनाव हमें कैसे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक तरफ है राम जो धर्म का प्रतीक है और दूसरी तरफ रावण जो अधर्म का। भला इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दोनों में एक बहुत गहरी और हैरान करने वाली समानता है जिसने आखिर में उनकी किस्मत तय कर दी। देखिए, मजे की बात यह है कि दोनों के नाम र अक्षर से शुरू होते हैं। जो चीज उन्हें अलग करती है वो ये है कि वे र के बाद क्या जोड़ना चुनते हैं। एक म चुनकर राम बनता है यानी सद्गुण, और दूसरा वर्ण चुनकर रावण बनता है यानी अवगुण। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है कि कैसे एक ही शुरुआती पॉइंट से हमारे छोटे छोटे चुनाव हमें अच्छाई या बुराई के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो बात घूम फिर कर आ जाती है चुनाव पर। हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिल जाती है। नहीं, ये तो उन छोटे बड़े फैसलों का नतीजा है जो हम हर दिन करते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों किरदारों ने अपने फैसले कैसे लिए और अपनी जिंदगी को कैसे घड़ा। रावण को हम अक्सर सिर्फ एक विलन की तरह देखते हैं, पर वो इतना सिंपल नहीं था। अरे वो तो ब्रह्मा का वंशज था, एक ऋषि का पोता, और दूसरी तरफ एक राक्षस राजकुमारी का बेटा। मतलब उसके अंदर देव और असुर दोनों का अंश था। वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, एक महान विद्वान और एक शक्तिशाली योद्धा भी। पर एक ही कमी, सिर्फ एक, अहंकार इतना बड़ा था कि उसने उसके सारे अच्छे गुणों पर पानी फेर दिया। अब रावण के अहंकार से ठीक उल्टा चलिए राम के रास्ते को देखते हैं, जो सिर्फ एक उसूल पर चलता था, मर्यादा। राम को अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, है ना? पर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। मर्यादा यानी सीमाएं, सिद्धांत, और पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम। तो राम वो आदर्श व्यक्ति हैं जो हमेशा सही सीमाओं में रहकर अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाते हैं। और उनकी पूरी जिंदगी में इसके एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। जब उन्हें सिंहासन मिल रहा था तो उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 साल का वनवास चुन लिया। सोचिए, उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो एक बाण से पूरे समुद्र को सुखा सकते थे, पर उन्होंने पहले विनम्रता से रास्ता मांगा। और तो और, युद्ध शुरू करने से ठीक पहले उन्होंने रावण को शांति का एक आखिरी मौका भी दिया। हर कदम पर उन्होंने ताकत के ऊपर सिद्धांत को चुना। लेकिन एक बात और है, किसी का भी कैरेक्टर अकेले में नहीं बनता। हमारे रिश्ते, हमारे साथ के लोग हमें बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और रामायण से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। यहां एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई छुपी है। राम क्यों जीते? क्योंकि उनके भाई लक्ष्मण हर कदम पर चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे, और रावण अपनी सारी शक्ति के बावजूद हार गया। क्यों? क्योंकि उसके अपने भाई विभीषण ने अधर्म की वजह से उसका साथ छोड़ दिया था। यह दिखाता है कि सही साथ की ताकत क्या होती है। और एक और दिलचस्प बात, लक्ष्मण के नाम में ही लक्ष्य शब्द छिपा है। ये एक तरह का सिंबल है, एक याद दिलाने वाली बात कि जब कोई अपना हमारे साथ खड़ा हो तो जीवन का कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और जब हम साथियों की बात कर ही रहे हैं तो हनुमान से बड़ा साथी कौन हो सकता है? एक कहावत है जो सब कुछ बयां कर देती है। हम और आप मुश्किल में राम को याद करते हैं, पर जब खुद राम मुश्किल में थे तो उन्होंने हनुमान को याद किया। हनुमान की असली सुपर पावर क्या थी? उनकी गदा, उनकी ताकत नहीं, उनकी असली महाशक्ति थी उनकी अटूट भक्ति। जरा सोचिए, वो लड़ाई उनकी अपनी नहीं थी, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। उन्होंने तो बस निस्वार्थ भाव से राम के दूत, सैनिक और रक्षक के रूप में सेवा की, और यही निस्वार्थ भक्ति उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब अपना ध्यान सीता की ओर लाते हैं। अक्सर उन्हें एक विक्टिम की तरह देखा जाता है ना? पर सच तो यह है कि वो हिम्मत और ताकत की एक जबरदस्त मिसाल हैं। क्या ये बात किसी को पता है कि जब सीता सिर्फ 6 साल की थीं, तब उन्होंने शिव का वो दिव्य धनुष उठा लिया था? जी हां, वही धनुष जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए थे। ये दिखाता है कि उनके अंदर जन्म से ही कितनी अविश्वसनीय शक्ति थी। और उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो पता चलता है कि वो शायद राम से भी ज्यादा मुश्किलों से गुजरी। एक राजकुमारी थीं, महल में पली बढ़ीं, पर पति के लिए 14 साल का वनवास चुना। फिर अपहरण हुआ, लंका में कैद रहीं,
वहां से लौटी तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और फिर से वनवास, जहां उन्होंने अकेले अपने दोनों बेटों को पाला। उनकी यात्रा उनकी सहन शक्ति की कहानी है। तो इन सब कहानियों से, इन सब किरदारों से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? असल में ये सारी बातें हमारे अपने चरित्र को बनाने की ही तो हैं। देखिए, इस महाकाव्य का नाम ही है रामचरितमानस। इसका मतलब क्या है? राम के चरित्र वाले मानस की कथा, मतलब एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका कैरेक्टर राम जैसा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का गाइड है कि कोई भी अपने जीवन का लीडर कैसे बन सकता है, उसूलों के साथ और हिम्मत के साथ। और आखिर में ये सब एक सवाल पर आकर टिक जाता है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम सब के अंदर एक राम भी है और एक रावण भी। एक तरफ मर्यादा की संभावना है तो दूसरी तरफ अहंकार की। तो असली सवाल ये है, हम किसे सींचते हैं, किसे बड़ा होने देते हैं? क्योंकि यही चुनाव हर दिन, हर पल हमारा चरित्र बनाता है।